क्या आपको पता है कि एक स्पेशल रिवीजन से पूरे देश की पॉलिटिक्स बदल सकती है, सरकारें पलट सकती हैं। और अब वेस्ट बंगाल के बाद 14 मई 2026 को इलेक्शन कमीशन ने फेज 3 की शेड्यूलिंग जारी कर दी है। ये सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है, ये उन घोस्ट वोटर्स का अंत है जो इलेक्शन के नतीजे पलट देते थे, लेकिन गलत तरीके से। आज होगी उन 16 स्टेट्स और 3 यूटीज की बात जहां बीएलओज का दस्ता दस्तक देने वाला है। और हम देखेंगे कि बंगाल में जब लिस्ट से 10% नाम कटे थे तो वहां की पॉलिटिक्स में कैसी हलचल मची। तो अब भैया और कहां सरकार पलट सकती है। पहले तो आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने थर्ड फेज ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर लागू कर दिया है। फेज 2 का बंगाल मॉडल और 10% सफाई के बाद अब फेज 3 शुरू हो जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट शहर इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले पिछली कहानी आपको समझाता हूं। फेज 2 में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल टारगेट पर थे और रिजल्ट क्या रहा कि वेस्ट बंगाल में तख्ता पलट हो गई। वेस्ट बंगाल में यह मुद्दा सबसे गर्म रहा क्योंकि वहां फेक वोटर्स और डुप्लीकेट एंट्रीज पर सालों से सवाल उठाए जाते थे। जब लगभग 10% वोटर्स कम हुए तो पॉलिटिकल पार्टीज के कैलकुलेशन बिगड़ गए। कहीं 500 तो कहीं 1000 वोट से हार जीत तय होने लगी। और जब लाखों की संख्या में फेक एंट्रीज कट गई तो असली खेला तभी शुरू हो गया था। अब यही फॉर्मूला बाकी देश में अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि फेज 3 में किसको टारगेट किया गया है। 16 बड़े स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज इसमें शामिल हैं। इनमें सबसे बड़े नाम है दिल्ली, जो हमारी राजधानी है। 7 अक्टूबर तक ये लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगी। इसके अलावा साउथ इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक जैसे स्टेट्स में भी इंटेंसिव चेकिंग होगी। अब सेंट्रल और वेस्ट की तरफ जाएं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां इलेक्शंस की गर्मी हमेशा रहती है, वहां भी घर घर सर्वे शुरू होने जा रहा है। आ जाते हैं ईस्ट की तरफ तो बिहार और उड़ीसा में भी फेज 3 का असर दिखेगा। लेकिन मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और पटना जैसे बड़े शहरों में जहां माइग्रेशन ज्यादा होती है, वहां लिस्ट में सबसे ज्यादा गार्बेज मिलने की उम्मीद है। और दर्शकों, ये बड़े शहर हैं तो यहाँ की सीट्स इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। सिर्फ हिमाचल, जेएनके और लद्दाख को छोड़ा गया है और वो भी इसीलिए क्योंकि मौसम अब वहाँ खराब होता जाएगा और वेदर की वजह से उन्हें अभी नहीं छेड़ा। बाकी पूरा हिंदुस्तान अब स्कैनर पर है। दर्शकों, इलेक्शन एंगल से अगर हम बात करें तो क्या इससे नतीजे बदल जाएंगे? ये टाइमिंग बहुत क्रूशल है। अगले कुछ महीनों में जिन स्टेट्स में इलेक्शंस हैं वहां ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि ये बंगाल में भी हुआ था। सबसे पहले तो डुप्लीकेट वोटर्स का खात्मा हो जाएगा। एक ही इंसान 2 शहरों में वोट नहीं दे पाएगा। इसके अलावा जिसको घोस्ट वोटर्स कहा जाता है, जो लोग सालों पहले शिफ्ट हो गए हैं या एक्सपायर हो गए हैं, उनके नाम पर पड़ने वाले फेक वोट्स रुक जाएंगे। और इसके बाद तीसरा है द सेंसस कनेक्शन। ईसीआई पहली बार सेंसस की मशीनरी यानी हाउस लिस्टिंग डेटा का यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि डेटा लीक प्रूफ होगा। अगर आप घर पर नहीं मिले तो आपका नाम कट भी सकता है। अब दर्शकों, इसके बाद बात करते हैं लगभग 4 लाख बीएलओज की। आपके घर पर नजर रहेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा है कि 3.94 लाख बीएलओज सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, वो आपके घर आएंगे। फेज 3 में 36.73 करोड़ इलेक्टर्स को वेरीफाई किया जाएगा, यानी करीब 37 करोड़ लोगों से बातचीत होगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा। ये सिर्फ एक काउंटिंग नहीं है, ये इलेक्शन से पहले की बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है उन नामों पर जो गलत तरीके से सिस्टम में घुसे थे। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और राजस्थान से लेकर बिहार तक हर वोट की ऑथेंटिसिटी चेक होगी। अब दर्शकों, सिटीजन्स की क्या जिम्मेदारी बनती है? जब बंगाल में लिस्ट छोटी हुई तो वहां के इलेक्टोरल बैटल में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की बात होने लगी। अब वही खेला पूरे देश में होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट सही जगह जाए और कोई फेक वोटर आपका हक ना मारे, तो इस एसआईआर फेज 3 में कोऑपरेट करना आपकी जिम्मेदारी है। फॉर्म भरिए, डिटेल्स चेक कीजिए और डिजिटल लिस्ट पर अपनी एंट्री वेरीफाई कीजिए, क्योंकि याद रखिए, एक साफ वोटर लिस्ट ही एक मजबूत लोकतंत्र की पहली निशानी है। जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.